सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम में पिछले लेक्चर का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम लोग डिफरेंट इनपुट दे के उसका आउटपुट रेस्पॉन्स कैसा आ रहा था उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन किए थे इन द लास्ट लेक्चर। ओके, चलिए आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है मेरा? जब मैं बात कर रहा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, तो वहाँ पे मैं बोला था कि एक ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होगा? इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज 1, देन इट इज कॉल्ड एस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वहाँ पे अगर हम पोल कैलकुलेट करेंगे, पोल होगा मेरा एक ही पोल रहेगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है? इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज 2, इट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अगर एस का हाईएस्ट पावर 2 होगा इन द डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा 2 पोल रहेगा, ठीक है। तो एस का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्या होगा? पोल यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर एग्जाम्पल लूँ आपके लिए, तो क्या होगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम? तो ये हो जाएगा कुछ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस होल इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे? एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम दे देंगे। तो यहाँ पे एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम में लगा रहा हूँ। ओके, चलिए, ये हो गया हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे इनपुट होगा मेरा आर ऑफ एस एंड आउटपुट जो होगा वो होगा हमारा सी ऑफ एस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, तो क्या होगा? तो कोई सा भी हम सिस्टम का जब हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो ऑर्डर मतलब क्या है? ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? इट विल, तो अगर ऑर्डर का बात करूं मैं, तो क्या होगा? इट विल कैलकुलेटेड फॉर बोथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से भी ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा, तो क्या होगा? सेम आएगा मेरा, ठीक है। अगर इसके टाइप का बात करें तो क्या होगा? तो टाइप अगर इस सिस्टम का हम कैलकुलेट करेंगे एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, तो मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था, तो टाइप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइप हमको यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ये हो जाएगा हम टाइप एंड ऑर्डर। तो इसका अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखूँ, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इस सिस्टम का? दैट इज सी एस बाई आर एस। सी एस बाई आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम बोलेंगे क्या? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ओके, तो चलिए, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब यहाँ पे एस का हाईएस्ट पावर कितना है मेरा? 2 है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सो पोल यहाँ पे कितना होगा? पोल होगा एस इज इक्वल टू 2, 2 ही पोल रहेगा। ओके, पोल यहाँ पे 2 रहेगा। सो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, अगर टाइप का बात करें तो इस सिस्टम का अगर टाइप का बात करें तो टाइप यहाँ पे कितना होगा? कौन सा टाइप का सिस्टम है? तो टाइप के लिए हम क्या करेंगे? अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लूंगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या है?
दैट इज जी एस इंटू एच एस। तो यहाँ पे जी एस का वैल्यू क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस होल इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, ओके, इंटू 1, ओके। तो यहाँ पे देखिए पोल, यहाँ पे कितना पोल मेरा ओरिजिन में है, एक ही पोल, दैट इज एस इज इक्वल टू 0। ये एक पोल होगा ओरिजिन में, तो टाइप क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप इज इक्वल टू 1, टाइप इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोल मेरा ओरिजिन में रहेगा, दैट इज एस इज इक्वल टू 0। दूसरा पोल क्या होगा, एस इज इक्वल टू -2 जीटा ओमेगा एन एस, दैट इज एस इज इक्वल टू -2 जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ पे दो पोल से एक ही पोल मेरा ओरिजिन में है, दैट इज एस इज इक्वल टू 0, ओके। तो एक ही पोल मेरा ओरिजिन में है, तो टाइप क्या है, 1 है। तो कितना पोल है मेरा, 2 ही पोल है, तो ऑर्डर होगा मेरा 2। तो इस सिस्टम का टाइप हो जाएगा मेरा 1 एंड ऑर्डर होगा यहाँ पे 2। चलिए, तो ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, तो इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये होगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में व्हाट डू यू मीन बाय ओमेगा एन, तो यहाँ पे ओमेगा एन का मतलब क्या है और क्या है जीटा, जीटा का मतलब क्या है। तो ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, याद रखिए दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन आएगा, ठीक है। तो ओमेगा एन है मेरा, इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड व्हाट इज माय जीटा वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो, और इसको हम बोलेंगे डैम्पिंग कोएफिशिएंट, ओके। दिस इज डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग कोएफिशिएंट, क्लियर। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है मेरा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मेरा ओमेगा एन का वैल्यू निकला है, दैट इज माई नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड जीटा इज इक्वल टू डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा, वो आउटपुट रेस्पॉन्स किसके ऊपर कंट्रोल होगा, ये दो टर्म ओमेगा एन एंड जीटा। तो डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के ऊपर ही ये कंट्रोल होगा। तो जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरा डिफरेंट आउटपुट हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूँ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, तो क्या हो जाएगा ब्लॉक डायग्राम, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, दैट इज आर ऑफ एस, और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट सी ऑफ एस, ओके। दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, तो ये अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है मेरा, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम क्या करेंगे, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कर रहे थे, डिफरेंट हम वहाँ पे इनपुट देके उसका आउटपुट रेस्पॉन्स देखेंगे। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हम लोग आर ऑफ टी यूनिटी स्टेप इनपुट, फिर डेल्टा टी इम्पल्स इनपुट, फिर हमारा यूनिटी स्टेप इनपुट दैट इज यू ऑफ टी, एंड डेल्टा टी दैट इज यूनिटी इम्पल्स इनपुट, रैंप इनपुट, आर ऑफ टी, ये सारा का सारा इनपुट हम लोग वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में दे रहे थे, और उसका आउटपुट रेस्पॉन्स कैसा आ रहा था उसको हम एनालिसिस कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट इनपुट देंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, और इसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आएगा इन टाइम डोमेन,
उसका एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखेंगे द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बाय यूनिटी इम्पल्स इनपुट। तो इनपुट क्या होगा मेरा? यूनिटी इम्पल्स। So, second order time response of a second order system by unity impulse input. Unity impulse input. तो इनपुट हम देंगे यहाँ पे यूनिटी इम्पल्स। ओके, तो इनपुट मतलब क्या है मेरा? यूनिटी इम्पल्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी हम यहाँ पे इनपुट देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इसका आउटपुट क्या था मेरा? तो यहाँ पे आउटपुट अगर हम इसका बात करेंगे तो क्या होगा? सी एस बाई आर एस। व्हाट इज माई सी एस बाई आर एस? ये वैल्यू था मेरा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये था। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम इसका इनपुट दे रहे हैं। तो इनपुट क्या है मेरा? व्हाट इज माई इनपुट यहाँ पे? तो इनपुट में दे रहा हूँ दैट इज आर ऑफ टी। आर ऑफ टी क्या है? डेल्टा टी। अगर इनपुट हम डेल्टा टी देंगे तो इसका आर ऑफ एस वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1। आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे सी ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज माई सी ऑफ एस? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी ऑफ एस दैट इज सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू आर ऑफ एस। तो आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे इसके बदले में हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो मेरा सी ऑफ एस का वैल्यू आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा मेरा सी ऑफ एस। तो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर हम यूनिटी इम्पल्स इनपुट दे रहे हैं तो इसका आउटपुट मेरा आएगा सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, चलिए ये मेरा अभी आउटपुट आ गया। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे तो जो जीटा टर्म है मेरा दैट इज डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए अभी हम क्या करेंगे? मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आएगा उसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ओके, फॉर जीटा इज इक्वल टू 0 लेस देन 0, जीटा इज बिटवीन 0 to 1 एंड जीटा इज इक्वल टू 1 एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1। ये हम 5 कंडीशन लेंगे। इस कंडीशन को लेके हम उसका आउटपुट हम डिराइव करेंगे। चलिए तो पहला कंडीशन क्या है मेरा? तो पहला कंडीशन है मेरा दैट इज इक्वल टू, सो फर्स्ट कंडीशन, इफ जीटा इज लेस देन 0। ओके, तो जीटा का वैल्यू 0 से कम होगा। इफ जीटा इज लेस देन 0, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 से कम होगा, सपोज करो मैं मान रहा हूं यहाँ पे इफ जीटा इज इक्वल टू -1। ओके, तो लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा? तो अगर यहाँ पे -1 हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये होगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरा यहाँ पे
-1 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जीटा के बदले में, क्योंकि जीटा का वैल्यू मैं <0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को 2 पोल मिलेगा। तो एक पोल यहाँ पे माइनस है, मतलब एक पोल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा इन द एस प्लेन एंड एक पोल मेरा राइट हैंड साइड में रहेगा इन द एस प्लेन। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म है तो एक पोल मेरा यहाँ पे रहेगा और एक पोल मेरा यहाँ पे रहेगा। अगर एक पोल मेरा राइट हैंड साइड में रह रहा है और एक पोल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रह रहा है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इफ, इसका कंक्लूजन क्या है, इफ one pole is lies in RHS of the S plane, RHS of the S plane, then it is a unstable system, unstable system। ओके, तो क्या है यहाँ पे, तो एक पोल मेरा राइट हैंड साइड में है, तो इसके लिए मेरा जो सिस्टम होगा, तो सिस्टम क्या होगा यहाँ पे, तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम आ रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पोल है मेरा वो राइट हैंड साइड में रह रहा है, ठीक है। सो वन पोल इज इन द राइट हैंड साइड, सो सिस्टम इज माई अनस्टेबल सिस्टम। तो इसका मतलब इफ जीटा इज <1, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, चलिए, तो पॉइंट नंबर 2 का अगर बात करेंगे, सो पॉइंट नंबर क्या है 2, इफ जीटा इज इक्वल टू 0, चलिए जीटा इज इक्वल टू 0, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जल्दी बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज इक्वल टू क्या है, तो ये टर्म मेरा पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो एस का वैल्यू क्या होगा, तो एस का वैल्यू मेरे को मिलेगा एस इज इक्वल टू प्लस और माइनस जे ओमेगा एन, एस इज इक्वल टू प्लस और माइनस जे ओमेगा एन। तो यहाँ पे मतलब पोल क्या है, तो पोल यहाँ पे क्या है देखिए, सो पोल्स क्या है, दैट इज इक्वल टू प्लस जे ओमेगा एन, दूसरा है मेरा माइनस जे ओमेगा एन। 2 ही पोल मिलेगा मेरे को, एक है होगा मेरा जे ओमेगा एन, दूसरा है मेरा माइनस जे ओमेगा एन। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूँ एस प्लेन में, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा पोल्स, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैं अगर प्लॉट कर रहा हूँ उसको, तो पोल का नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा प्लस जे ओमेगा एन और यहाँ पे आएगा माइनस जे ओमेगा एन। तो पोल का नेचर क्या होगा, सो पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो अगर पोल्स मेरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम इज माई मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, ओके, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, क्योंकि पोल मेरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ रहा है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा तो क्या होगा, इट इज ए मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। ओके, तो अगर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा तो इसका आउटपुट का नेचर क्या आएगा, तो आउटपुट का नेचर क्या आएगा इसका, अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज माई सी ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एस, सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, चलिए एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि पोल है मेरा प्लस माइनस जे ओमेगा एन एंड प्लस, सो यहाँ पे देखिए अगर इसका मैं आई एल टी लूँ तो क्या होगा, ये फॉर्म में है क्या, आई एल टी फॉर्म में हाँ है, तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तो दैट इज इक्वल टू
ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी यू ऑफ टी, ये आ जाएगा। अगर इसका ILT में ले लूँ तो क्या होगा, दिस इज द सी ऑफ टी वैल्यू। तो यहाँ पे सी ऑफ टी का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा एन टी यू ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं प्लॉट करूँ तो इसका नेचर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहा है पोल, और यहाँ पे जो आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा ये एक मेरा साइन वेव आएगा, ओके, विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन होगा दिस इज ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज माई ओमेगा एन, यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा एन। तो इसका आउटपुट आएगा हमारा दैट इज सी ऑफ टी, यहाँ पे आएगा टी। तो यहाँ पे एक साइन वेव आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। तो दिस इज ए साइन वेव विथ माई, इट विल ऑसिलेट इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो आउटपुट का नेचर क्या है, द आउटपुट इज इन साइन वेव व्हिच विल ऑसिलेट in the natural frequency of oscillation, so it is a underdamped system, sorry undamped system। तो इसको हम बोलेंगे क्या, it is a undamped system, ओके। तो इस सिस्टम क्या होगा मेरा, अनडैम्प्ड सिस्टम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर जीटा का वैल्यू मेरा जीरो होगा, अगर जीटा का वैल्यू मेरा जीरो होगा तो पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट and it is a marginal stable system and output is a undamped system, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसका जो नेचर आएगा, आउटपुट नेचर, ये आएगा हमारा एक अनडैम्प्ड सिस्टम, क्लियर। सो दिस इज जीटा इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू जीटा वैल्यू इज लाइज बिटवीन 0 to 1। चलिए अभी जीटा का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, जीटा का वैल्यू हम ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू 0 लेस देन जीटा लेस देन 1। अगर जीटा का वैल्यू मेरा 0 एंड 1 के बीच में रहेगा तो क्या होगा मेरा सिस्टम बिहेवियर, ओके। चलिए देखते हैं उसको। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा इफ जीटा इज बिटवीन 0 एंड 1 व्हाट इज माई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो जल्दी से बताइए क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बिकम्स एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि जीटा का वैल्यू मेरा 0 एंड 1 के बीच में रह रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर मैं इसका रूट्स निकालूँ तो क्या होगा, तो अगर इसका रूट्स निकालूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई एस वैल्यू, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो माइनस 2 जीटा ओमेगा एन माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ जीटा 2 जीटा ओमेगा एन एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 है, सी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये है मेरा फॉर्मूला। चलिए अगर इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे तो मेरे को एस का वैल्यू मिलेगा। तो एस का वैल्यू अभी क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। तो इसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर है। तो 2 ओमेगा एन स्क्वायर में बाहर ले आऊँगा, 2 जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस, मैं यहाँ पे 2 ओमेगा एन स्क्वायर को बाहर लेके आ जाऊँगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, जीटा स्क्वायर माइनस 1, जीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 नीचे है और ये दोनों को, इस दोनों टर्म में अगर 2 में कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा, ये 2 2 2 गॉट कैंसल्ड। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ
ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1, जीटा स्क्वायर -1, ये होगा मेरा। ओके, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, दैट इज इक्वल टू, तो ये टर्म मेरा आ गया। तो इसी टर्म के बाद हम अगर देखेंगे, सपोज मेरा जीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रह रहा है, लेट जीटा इज इक्वल टू 0.5, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ लेट जीटा इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो इसका वैल्यू अगर 0.5 होगा तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या, जीटा स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा, इसका वैल्यू मेरा नेगेटिव में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू मेरा नेगेटिव आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर -1 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1 इंटू -1। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये -1 के लिए मेरा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ जीटा एन प्लस और माइनस जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो एस का वैल्यू मेरा मिलेगा, दिस वन इज माई एस वैल्यू, दिस वन इज माई एस वैल्यू। तो यहाँ पे दो पोल मेरा आएगा, दैट इज इक्वल टू, एक होगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और एक होगा मेरा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस जे ओमेगा एन। तो यहाँ पे दो पोल अगर आएगा इसको, तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, तो एक जो पोल होगा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल। पोल का नेचर क्या होगा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल। तो सपोज करो यहाँ पे मेरा आ रहा है दैट इज इक्वल टू जे ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है मेरा माइनस जे ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे पोल यहाँ पे आ जाएगा कुछ, तो ये होगा माइनस जीटा, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ माइनस जीटा ओमेगा एन। ओके, तो यहाँ पे पोल क्या है, पोल इज माई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सो पोल क्या होगा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रह रहा है। सो इट इज ए स्टेबल सिस्टम। अगर पोल मेरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा तो क्या होगा, इट इज ए स्टेबल सिस्टम। क्लियर, तो सिस्टम मेरा अभी स्टेबल आ गया। तो अगर सिस्टम स्टेबल है मेरा, तो इसका आउटपुट रेस्पॉन्स भी देख लेते हैं। तो क्या होगा मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स, तो आउटपुट रेस्पॉन्स देखने से पहले मैं यहाँ पे दो चीज आपको बताना चाहता हूँ। सपोज करो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर रहा हूँ, दैट इज एस इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस और माइनस ओमेगा डी, माइनस अल्फा प्लस और माइनस ओमेगा डी। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा इज द एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ओके, देन व्हाट इज माई ओमेगा डी, ओमेगा डी का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसको हम बोलेंगे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ओके, तो दो टर्म मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, एक है मेरा अल्फा, दूसरा है मेरा ओमेगा डी। तो अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फा का इज माई एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू माई जीटा ओमेगा एन, जीटा ओमेगा एन, एंड व्हाट इज माई ओमेगा डी वैल्यू, ओमेगा डी वैल्यू होगा मेरा ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अल्फा है मेरा एक्चुअल डैम्पिंग कोएफिशिएंट,
एंड ओमेगा डी वैल्यू होगा आपका ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे को दो वैल्यू मेरे को मिल गया, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो इस रूट्स को मैं अभी इस टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर इसका आउटपुट हम दिखेंगे तो आउटपुट क्या होगा, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अगर सी ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, सी ऑफ एस तो सी ऑफ एस का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, सी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो मेरा दो ही रूट आ रहा है, दैट इज एस प्लस अल्फा प्लस ओमेगा डी। ओके, एंड आएगा दूसरा रूट क्या आएगा, एस माइनस अल्फा माइनस ओमेगा डी, ये आएगा, दो रूट आएगा हमारा। तो एस प्लस सॉरी यहाँ पे एस प्लस अल्फा, तो एस प्लस अल्फा प्लस ओमेगा डी एक रूट से आएगा मेरा। दूसरा रूट आएगा क्या, एस प्लस अल्फा माइनस ओमेगा डी। ओके, तो यहाँ पे अगर इसका बात करूँ मैं, तो सपोज करो मैं एस प्लस ए को ए ले लूँगा, यहाँ पे देखिए दिस इज माई ए एंड ये हो जाएगा मेरा बी। तो ये इसको मैं ए ले लूँगा और ये हो जाएगा मेरा बी। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला क्या पुट हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दैट इज इक्वल टू सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस ए स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, माइनस आएगा या प्लस आएगा, एक बार मेरे को चेक करने दीजिए। सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, एस प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। चलिए अभी यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर मैं आई एल टी निकालूँ तो क्या होगा, सपोज करो मैं यहाँ पे ऊपर ओमेगा डी मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे एक ओमेगा डी मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ इसका अगर आई एल टी में निकालूँ तो क्या है, एस प्लस ए, ध्यान से देखिए एक शिफ्टिंग फंक्शन है। तो शिफ्टिंग फंक्शन मतलब क्या है, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ओके चलिए, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसका आई एल टी निकालूँ, सो टेकिंग आई एल टी, तो क्या होगा, दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर एंड ओमेगा डी, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए मैं के ले रहा हूँ। ओके, दैट इज ये शिफ्टिंग फंक्शन है, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन ओमेगा एन टी यू ऑफ टी। तो ये हो जाएगा हमारा आई एल टी लेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे के ई टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन ओमेगा एन टी इंटू यू ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर इसका मैं आउटपुट का नेचर देखूँ तो आउटपुट का नेचर मेरा कैसा आएगा, आउटपुट का नेचर मेरा आएगा, ध्यान से देखिए, एक साइन फंक्शन है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है मेरा, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन आएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस अल्फा टी यहाँ पे है। तो इसको सी ऑफ टी ले लेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डीके टर्म आएगा। तो इसका नेचर कुछ इस तरह आ जाएगा, आउटपुट का नेचर कुछ इस तरह आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ए एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। ध्यान से देखिए, ये होगा एक एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। ओके, तो अगर एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन होगा तो इसका आउटपुट का नेचर, तो क्या होगा हमारा सिस्टम, द सिस्टम इज ए, तो एस इज इक्वल टू जीरो में क्या था, ऑन डैम सिस्टम था। तो ये होगा इट इज ए अंडर डैम्प सिस्टम, इट इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या होगा, इट इज ए अंडर डैम्प सिस्टम। तो एस जीटा इज इक्वल टू जीरो में ऑन डैम्प सिस्टम आ रहा था, जीटा का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो ये होगा अंडर डैम्प सिस्टम। और आउटपुट रेस्पॉन्स क्या होगा, इट इज एक्सपोनेंशियली डीके साइन फंक्शन, इट इज एक्सपोनेंशियली डीके साइन फंक्शन। क्लियर हुआ, दिस इज
इफ जीटा इज लेस 0 एंड 1। क्लियर। सो नेक्स्ट देखेंगे इफ जीटा इज इक्वल टू 1। तो जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो मेरा सिस्टम बिहेवियर कैसा आएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा, इफ जीटा इज इक्वल टू 1, सो इफ जीटा इज इक्वल टू 1, अगर जीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, जल्दी से बताइए। तो व्हाट इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि जीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो एस का वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर में अगर होगा तो एस इज इक्वल टू ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन, एस का वैल्यू आएगा। क्लियर। तो एस का वैल्यू अगर माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन आ रहा है तो पोल्स क्या है मेरा यहाँ पे, तो पोल्स हम बोलेंगे, तो यहाँ पे पोल्स होगा दैट इज ए रिपीटिंग पोल्स माइनस ओमेगा एन। सो पोल्स आर, मैं बोलूँगा पोल्स आर रिपीटिंग पोल एंड सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। तो ये एक मेरा स्टेबल सिस्टम होगा, दिस इज ए स्टेबल सिस्टम। ओके, चलिए। तो सिस्टम मेरा स्टेबल हो गया। तो सिस्टम अगर स्टेबल होगा तो व्हाट इज माई आउटपुट रेस्पॉन्स। तो आउटपुट रेस्पॉन्स क्या होगा, तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या है, सी ऑफ एस इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट्स क्या है मेरा एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये है मेरा रूट्स। ओके, तो एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो रूट्स अगर यहाँ पे आएगा तो इसका अगर मैं आई एल टी निकालूँ तो इसका आई एल टी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई आई एल टी। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा इसको दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन टी यू ऑफ टी, ये आ जाएगा। दिस इज माई आउटपुट, ओमेगा एन स्क्वायर टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ये होगा मेरा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम ड्रॉ करेंगे तो आउटपुट का रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, तो चलिए इसका आउटपुट टी ई टू द पावर माइनस यू ऑफ टी। तो आउटपुट रेस्पॉन्स दैट इज इक्वल टू टी, ये होगा सी ऑफ टी। तो आउटपुट रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा और ये होगा मेरा, और सिस्टम क्या होगा, इट इज ए क्रिटिकली डैम्पिंग सिस्टम, इट इज ए क्रिटिकली डैम्पिंग सिस्टम। ओके, तो एस का सॉरी जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो मेरा सिस्टम बिहेवियर क्या होगा, इट इज ए क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। जीटा का वैल्यू अगर 0 से 1 था तो इट इज अंडर डैम्प सिस्टम, जीटा का वैल्यू अगर 0 होता था ऑन डैम्प सिस्टम। ठीक है, दिस इज ए क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ से अगर ड्रॉ करूँ तो इसका नेचर आ जाएगा मेरा कुछ इस तरह। ओके, दिस इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, चलिए ये हो गया हमारा जीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो जीटा का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा मेरा पोल्स का नेचर और आउटपुट नेचर। सो इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, मैं लिख रहा हूं इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो जीटा का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है मेरा, जल्दी से बताइए। व्हाट इज माय कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन,
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा हमारा क्या, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर मैं रूट्स निकालूं तो क्या होगा रूट्स, तो s इज इक्वल टू -2 जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ ओके 2 जीटा ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये था। ओके चलिए, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, -2 जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस यहाँ पे 2 ओमेगा एन को मैं बाहर ले आऊँगा तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 गॉट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1, इतना आएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर इतना मेरा वैल्यू आ रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जीटा का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 1 है। इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, सो जीटा स्क्वायर -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ओके, तो इसका वैल्यू भी मेरा -1 आएगा, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस और माइनस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1, ये होगा मेरा वैल्यू, ये हो जाएगा मेरा वैल्यू। क्लियर, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मेरा रूट्स ये आ जाएगा। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूँ एस प्लेन में तो रूट्स क्या होगा, अगर इसको मैं एस प्लेन में प्लॉट करूँ तो रूट्स क्या होगा, रूट्स मेरा आएगा रियल एंड, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का दोनों रूट्स रियल है बट अनइक्वल वैल्यू है। एक है मेरा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1, दूसरा क्या है माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पे ये रूट्स आर, मैं बोलूँगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो स्टेबल सिस्टम मेरा क्या है, इट इज ए स्टेबल सिस्टम, इट इज ए स्टेबल सिस्टम। चलिए, रूट्स मेरा आ गया रियल एंड अनइक्वल, तो उसका आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आएगा, तो अगर आउटपुट रेस्पॉन्स का बात करूं तो क्या होगा हमारा आउटपुट रेस्पॉन्स। चलिए मैं यहाँ पे आउटपुट रेस्पॉन्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सी ऑफ एस वैल्यू क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा एस प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1। ओके, दूसरा क्या होगा एस माइनस ओमेगा एन, सॉरी जीटा है ना यहाँ पे, जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1, ये दोनों रूट्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के दोनों जो रूट्स है, यहाँ पे कौन सा पोल मेरा सिग्निफिकेंट पोल है और कौन सा पोल मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल है, तो आप देख के बोल सकते हो कौन सा पोल मेरा सिग्निफिकेंट पोल होगा। जो मेरा ये जो इमेजिनरी ये जो एक्सिस है इसके नज़दीक रहेगा वो मेरा सिग्निफिकेंट पोल होगा, क्योंकि पोल का नेचर मेरा रियल एंड अनइक्वल आ रहा है। तो जो पोल मेरा जितना ज़्यादा इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड के RHS के पास रहेगा वो मेरा क्या होगा, सिग्निफिकेंट पोल होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए सिग्निफिकेंट पोल और ये हो जाएगा मेरा इनसिग्निफिकेंट पोल, ISP इनसिग्निफिकेंट पोल। ओके, तो मैं यहाँ पे सी ऑफ एस का वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर ऑफ जीटा स्क्वायर -1। ओके, इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो अगर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सपोज करो मान लो ये पूरा का पूरा तो टर्म है, इसको मैं x ले लूँ तो क्या होगा, व्हाट इज माई सी ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर e टू द पावर -x
टी यू ऑफ टी, एक्स टी यू ऑफ टी। तो एक्स का वैल्यू क्या है, दैट इज ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा मेरा एक्स का वैल्यू। तो इसका मतलब मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो आउटपुट रेस्पॉन्स मेरा आ रहा है एक एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। दिस इज ए एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन, ओके फंक्शन। दिस इज माई सी ऑफ टी और ये हो जाएगा टी, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन अगर आएगा तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा ओवर डैम्प सिस्टम। इट इज ए ओवर डैम्प्ड सिस्टम, क्लियर। सो जीटा का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो मेरा सिस्टम आएगा ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओके। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोल एंड माई आउटपुट रेस्पॉन्स इन डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा। तो जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए ये था मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर इसका मैं एक टेबल बना के दूं आपको, पूरा जो भी हम पढ़े हैं इसको एक समराइज्ड मैनर में दूं तो क्या होगा, सपोज करो जीटा, तो जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो पहला था मेरा क्या, जीटा इज लेस देन 0, ओके, जीटा इज लेस देन 0। तो जीटा इज लेस देन 0 मीन्स क्या है, सिस्टम है ना अनस्टेबल सिस्टम, इसको हम बोलेंगे पोल्स आर in RHS and unstable system, clear। तो if जीटा इज इक्वल टू 0, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या था मेरा, पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और इमेजिनरी, जो भी आप बोल सकते हो। सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं होगा, ये होगा मेरा इमेजिनरी। पोल्स आर इमेजिनरी, तो पोल्स मेरा होगा इमेजिनरी। उसको वहाँ पे भी मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोल दिया होगा, उसको आप करेक्ट कीजिए। वहाँ पे पोल्स होगा मेरा इमेजिनरी पोल्स, क्लियर। क्योंकि मेरा जो ये दोनों एक्सिस में मेरा आ रहा था, दैट इज जे ओमेगा एन एंड माइनस जे ओमेगा एन आ रहा था ना, तो ये होगा मेरा इमेजिनरी, ठीक है। उसको वहाँ पे करेक्ट कर लेना। चलिए, तो पोल्स अगर इमेजिनरी होगा तो मार्जिनल स्टेबल होगा, दैट इज मार्जिनल स्टेबल। और सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, इट इज ए अनडैम्प्ड सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अगर जीटा का वैल्यू मेरा 0 एंड 1 के बीच में रहेगा, इफ जीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो अभी क्या होगा, पोल का नेचर, पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ पे मेरा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। सो पोल्स आर, मैं बोलूँगा पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ओके, कंजुगेट। और क्या होगा, सो स्टेबल सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे जो सिस्टम आएगा वो क्या आएगा मेरा, इट इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो सिस्टम होगा मेरा अंडर डैम्प्ड सिस्टम, क्लियर। चलिए, इफ जीटा इज इक्वल टू 1, तो जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो क्या होगा वैल्यू, तो पोल्स आर रिपीटिंग पोल्स। तो रिपीटिंग पोल आ रहा था ना, रिपीटिंग पोल्स, तो पोल्स क्या होगा, रिपीटिंग पोल होगा, याद रखिए। एंड स्टेबल सिस्टम, तो स्टेबल सिस्टम ये होगा स्टेबल सिस्टम। चलिए, तो सिस्टम क्या होगा, इट इज ए अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, देन ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ये होगा क्रिटिकली डैम्प्ड,
critically damped system, critically damped system, critically damped system. ओके, नेक्स्ट होगा क्या, इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो जीटा का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा मेरा वैल्यू, तो पोल्स क्या होगा, पोल्स आर रियल एंड अनइक्वल। पोल्स क्या रहा था मेरा, पोल्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, और जो सिस्टम होगा दिस इज ए ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, तो आउटपुट का नेचर क्या था मेरा, अगर मैं डेल्टा के लिए और मेरा डेल्टा के लिए मैं देख रहा था तो आउटपुट का नेचर क्या था, दैट इज इक्वल टू, ये था मेरा आउटपुट का नेचर इसका, दिस इज ए साइन वेव, तो ये है एक डीके फंक्शन आ रहा था। ओके, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन आ रहा था, इसका आउटपुट एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन आएगा। इसका जो आउटपुट था वो क्या था मेरा, ये कुछ इस तरह था, टी सी ऑफ टी, और यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल डीके, क्लियरली एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट का नेचर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए, तो पोल्स का नेचर क्या होगा और सिस्टम क्या होगा और इसका आउटपुट जो होगा वो आउटपुट कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लियर। सो दिस इज द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बाय यूनिटी इम्पल्स इनपुट। अगर यूनिटी इम्पल्स इनपुट देंगे तो क्या होगा, जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या रहेगा मेरा आउटपुट रेस्पॉन्स, आउटपुट का नेचर क्या रहेगा। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बाय यूजिंग impulse input